नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। तो कैसे करना है बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा, एक एक स्टेप। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है। सो बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म हम क्यों करते हैं ये आपको समझना है। तो स्प्लिटिंग अप का मतलब है कि तुम्हें ये जो मिडिल टर्म दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे -3x का, इसको तुम्हें स्प्लिट अप करना है, दो हिस्से में बांट देना है। ठीक है, ये बेसिक मीनिंग है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म का। अब तो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म आपको क्यों करना चाहिए। बेसिकली तुम्हें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि यहाँ पे जो वेरिएबल x है यहाँ पे देख सकते हो, तो इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। सपोज मान लीजिए अगर ये x³ -2x² -2x प्लस समथिंग 3 है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक इसलिए मैंने बोला क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाईएस्ट पावर x का क्या है, 3 है। यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है, वो है 2। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए ही हम स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करते हैं। सॉल्व करने का मतलब यह है कि तुम्हें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जितना पावर है उतना x का वैल्यूज होगा। दैट मीन्स यहाँ पे पावर कितना है, 2 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में याद रखना कि x का वैल्यूज तुम्हें 2 मिलेगा, 2 वैल्यूज मिलेगा x का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप। याद रखिए कि जब भी तुम्हें मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका एक मेथड है सॉल्व करने का, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। अब यहाँ पे समझिए आप कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हर टाइम लिखना है तुम्हें। फर्स्ट स्टेप है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं चेक करो। दैट मीन्स यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, इट इज नथिंग बट ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं चेक करना है आपको। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे पहले वाला क्या टर्म होना चाहिए, x² है कि नहीं है। नेक्स्ट x टर्म होना चाहिए, यहाँ पे x टर्म है मिडिल टर्म, और लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। उतना ही आपको देखना है। अगर ये क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट स्टेप हमारा जस्ट चेक करना था वेदर इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सेकेंड स्टेप आता है आफ्टर फर्स्ट। सेकेंड स्टेप आता है, यहाँ पे आपको क्या करना है सेकेंड स्टेप में, जस्ट यहाँ पे ये मेन स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोफिशिएंट ऑफ x² देखना है, विच इज नथिंग बट 1 है। क्योंकि 1 मैंने इसलिए लिखा, कुछ भी नहीं था आगे। तो कोफिशिएंट मतलब जो भी x² के टर्म के आगे x² का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -10 है। देखो माइनस को हर टाइम याद रखना है, माइनस साथ में ही रहेगा। ठीक है, अगर माइनस है तो माइनस साथ में रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। सो कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, कांस्टेंट टर्म मेरा -10 है। सो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 × -10 इट इज -10। तो एक साइड में लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास जो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है, मिडिल टर्म हर टाइम x का कोफिशिएंट ही रहेगा। ये चीज आप याद रखिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कोफिशिएंट क्या है मिडिल टर्म का, -3 है। तो उसको भी साइड में लिख लीजिए। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। अभी हमारा थर्ड स्टेप में क्या आता है कि तुम्हें ऐसा दो नंबर्स ढूंढना है। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, मिडिल टर्म को तुम्हें स्प्लिट करना है। दैट मीन्स -3x को मैं दो हिस्से में बांट दूंगा, सिंपल। तो दो हिस्से में बांटने के लिए मुझे दो नंबर्स ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, है कि नहीं। वो दो नंबर्स कैसे मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -10 और -3, जो मैंने सेकेंड स्टेप में फाइंड आउट किया। अब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। दो नंबर्स तुम्हें ऐसे निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से -10 आए। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। देखो इसको चेंज नहीं करना। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, कैसे हमने -10 फाइंड आउट किया था, कोफिशिएंट ऑफ x² इनटू कांस्टेंट टर्म, तो तुम्हें मिला -10। सो वही चीज, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, ये इसको हटाना मत। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या था, हमने मिडिल टर्म को चूज किया विच इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 3 -3। ठीक है, माइनस साथ में लिखना है। तो मुझे ऐसा दो नंबर्स ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई ऐड करने से मुझे -3 आए। तो ये दो कंडीशंस आपको समझना है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको चेंज मत करना, इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको प्लस, ऐसा कुछ नहीं करना। डायरेक्टली जो जिसको तुमने मल्टीप्लाई किया उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है
कि मल्टीप्लाई करने से -10 आना चाहिए। दैट मीन्स सिंपल तरीका है कि तुम्हें -10 का जो है फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। सो -10 का फैक्टर्स कैसे निकालोगे? देखो फर्स्ट कंडीशन में जो भी नंबर आया मल्टीप्लाई करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, उसका तुम्हें फैक्टर्स निकालना है। ये स्टेप नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो फैक्टर्स कैसे निकालोगे? 10 का तुम्हें फैक्टर्स निकालना है, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 इंटू 10 10 होता है, और 2 इंटू 5 10 होता है। देखो ऐसे निकालना है ताकि तुम्हें दो नंबर्स का, देखो तुम समझो यहाँ पे कि कौन से टेबल में जाते हैं 10, वैसे तुम्हें देखना है, ठीक है। फैक्टर सेपरेटली ऐसे 1 10 2 5 लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या समझना है कि कौन से टेबल में जाता है। 1 के टेबल में जाता है 10 सा, 2 के टेबल में 5 सा, 3 के टेबल में जाता है नहीं जाता, फिर आगे बढ़ो 5 के टेबल में फिर से 2 सा आता है, तो ये सेम ही चीज है। तो और कुछ बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 2 पेयर है, ठीक है। तो ऐसे हर टाइम लिखना, ठीक है। तो 1 टेबल से स्टार्ट करना है, जा रहे ये वाला जो नंबर है जा रहे कि नहीं चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास 1 10 मिला, 2 5 मिला। अब मुझे इसमें से दोनों में से एक चूज करना है। कैसे चूज करोगे? सेकंड कंडीशन को देख के, ठीक है। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास -3 है, तो मुझे ऐसा दो नंबर सेम नंबर्स लेना है। देखो यहाँ पे नंबर्स चेंज नहीं होता, तो 2 और 5 अगर मैं लूंगा तो 3 मिल सकता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिल सकता है ना, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे मैं नंबर्स हो जाएगा 2 और 5, ठीक है। तो मेरा नंबर्स 2 और 5 है, बट यहाँ पे 2 और 5 जस्ट नहीं लिख सकते हो। तुम्हें क्या समझना है कि मल्टीप्लाई करने से मुझे -10 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -3। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 5 इंटू 2 करने से मुझे 10 आएगा, -10 तो नहीं आने वाला। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे -10 डाल देता हूँ। तो -5 इंटू 2 क्या होता है? -10 होता है, और -5 प्लस 2 कितना होता है? -3 होता है। सिंपल सी बात, हमारा आंसर खत्म। दैट मीन्स तुम्हें समझना यहाँ पे ये है कि जब तुम्हें नंबर्स मिल जाएगा, देखो सेम नंबर्स यूज करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम डिफरेंट नंबर्स यूज नहीं कर सकते हो सेकंड कंडीशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन में जो भी तुम नंबर्स ले रहे हो -5 और 2, सेम ही नंबर्स यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो ऐसा समझ के लेना है। तो -5 और 2 हो जाएगा हमारा नंबर्स। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, इसको -3x को मैं सिंपली स्प्लिट कर सकता हूँ। कैसे? देखिए, सो -3x को मैं स्प्लिट करता हूँ दो हिस्से में, एक मेरा हो जाएगा -5, दूसरा 2 है। तो -5 ऐसे नहीं लिखना, -5 ये देखो इसके साथ x था तो x डाल दो, जस्ट सिंपल। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पे -3x को मैंने स्प्लिट कर दिया -5x और +2x के साथ स्प्लिट कर दिया। देखो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा x², ठीक है। 1x को लिखने की जरूरत नहीं, सेम ही चीज है। -3x को मैंने क्या लिख दिया, -5x +2x, ठीक है। ये चीज याद रखिए, +2x -10। देखो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट -3x को मैंने रीराइट किया है। जस्ट ये चीज याद रखिए, ये जो -3x है उसको मैंने रीराइट किया किस फॉर्म में, 5x -5x और +2x के फॉर्म में मैंने रीराइट किया है। तो यही चीज होता है स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है। तो मैंने स्प्लिट कर दिया दो हिस्से में। अब देखिए आगे क्या करेंगे, मेरे पास अभी 4 टर्म्स आ गया। 4 टर्म्स आ गया, इसका मतलब है तुम ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे भी ग्रुपिंग कर सकती हो, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के साथ ग्रुप कर सकते हो, फर्स्ट या सेकंड कुछ भी। तो मैं फर्स्ट 2 को ले लेता हूँ, 2 का ग्रुप बनता है अगर 4 आएगा तो। यहाँ पे एक ग्रुप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है तुम्हें यहाँ से कॉमन निकालना है। देखो ये दोनों ग्रुप है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x आएगा। तो क्या बचेगा अंदर, x -5, ठीक है। x -5 कैसे मिला, देखो ध्यान से देखो, x अगर बाहर निकल गया तो ये x² में क्या बचा है, x² का मतलब क्या होता है, x इंटू x होता है। अगर x बाहर निकल गया, कॉमन का मतलब है बाहर निकल गया, तो क्या बचा, x ही बचा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे -5x है तो माइनस साइन मैंने डाल दिया, x यहाँ से चला गया तो क्या बचा, 5 ही बचा, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सिंपल सी बात। नेक्स्ट याद रखिए यहाँ पे कि यहाँ पे सेम चीज आना चाहिए, x -5। याद रखिए चीज, यहाँ पे भी जब तुम ग्रुपिंग करोगे तो तुम्हारा जो ब्रैकेट के अंदर वाला है वो चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो है वही सेम चीज यहाँ पे भी आना चाहिए। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ऐसा क्यों होता है, नेक्स्ट स्टेप में समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या डालूंगा ताकि मुझे x -5 आए, देखिए यहाँ पे जस्ट मैं +2 डाल देता हूँ। तो ये चीज आपको समझना ये है कि ये वाला जो ब्रैकेट में और ये वाला है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब सेम करने के लिए तुम्हें बाहर में कुछ नंबर तो डालना पड़ेगा ना। तो डाला मैंने 2 इसलिए डाला क्योंकि 2 इंटू एक्स क्या होता है, 2x होता है, और 2 इंटू -5 क्या था,
-10 होता है। सिंपल सी बात है, तो लॉजिकली तुम कर सकते हो ये काम। अब मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। देखो सिंपल सी बात है कि यहां से तुम कॉमन निकाल सकते हो, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। ये चीज आपको समझना है कि कॉमन निकालने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। कॉमन मतलब यहाँ पे x - 5 है, यहाँ पे भी x - 5 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूंगा x - 5 को कॉमन, क्योंकि देखिए ये दोनों में x - 5 है ना, तो वैसे लाने के लिए मैं ऐसा कॉमन ऐसा मैं सेम कर रहा था, ठीक है। तो कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे x और यहाँ पे 2 बचा, तो ये हो जाएगा x + 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी ये फैक्टर्स आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, सिंपली तुम्हें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तुम्हें जस्ट इक्वल टू 0 डालना है। दैट मीन्स इसको दो हिस्से में बांट सकते हो। पहला वाला हिस्सा x - 5 = 0, दूसरा वाला हिस्सा x + 2 = 0। सिंपल। तो ये चीज समझिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो x - 5 × x + 2 = 0 है। दैट मीन्स x - 5 = 0 एंड x + 2 = 0, इसलिए मैंने दो हिस्से में बांट दिया। अब यहाँ से आराम से तुम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। -5 को उस साइड भेजोगे तो +5, और यहाँ पे भी 2 को उस साइड भेजोगे, दैट विल बी -2। दैट मीन्स तुम्हें x का वैल्यूज मिल गया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तुम्हें x का 2 वैल्यूज मिलेगा, है कि नहीं। मैंने ये चीज स्टार्टिंग में बताया था कि x का तुम्हें 2 वैल्यूज मिलेगा, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 वैल्यूज तुम्हें मिल गया। सो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म जस्ट एक मेथड है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वैसा भी एक मेथड है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स है जिसको अप्लाई करके तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बट ये तुम छोटे क्लासेस से सीख रहे होंगे, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है। जो भी फॉलो करना कर सकते हो,